पौराणिक काल से ही विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में भारत का स्थान अग्रणी रहा है। चाहे अंतरिक्ष अनुसंधान का मामला हो या विज्ञान के विविध क्षेत्रों का मामला हो, वैज्ञानिक और विज्ञान से जुड़े लोग इसके लिए भरसक कवायद करते आ रहे हैं कि देश का नाम पूरी दुनिया में जिस तरह से पौराणिक काल में हुआ है, वो आगे भी यह कवायद जारी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके लिए विविध आयोजन करती हैं। अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 107वीं राष्ट्रीय बैठकें हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 108वीं राष्ट्रीय बैठक होगी। स्थान अभी तय नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए जिलों की नगरी उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से पुरजोर कवायद हो रही हैं। प्रोफेसर अमेरिका सिंह कुलपति के रूप में इसके लिए जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं। जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल एवं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी हुई खास बात। क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधियों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कोरोना की मार से स्थानीय ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब रंगत बदली है। मार कोरोना की कम हुई है और ठाकुर जी की कृपा हुई है, तो अब नज़ारे भी बदले हैं। सभी और खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं। चहूँ और मंगल गान भी हो रहे हैं, गायन भी हो रहे हैं और खुशियां हर चेहरे पर झलक रही हैं। मान्य भी मंड रहे हैं और देहरियां भी सज रही हैं। आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए सभी और साज सज्जा भी हो रही हैं। इसी कवायद में कि अब रंगत बदले और यही रंगत अब सुरम्य हो रही है। ऐसी ही सुरम्यता की कवायद परिणाम भी दे रही है और मेहमान भी पहुंचे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में आप देख रहे हैं साइंस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी प्रतिनिधि टीम जिलों की नगरी उदयपुर पहुंची हैं और स्वागत में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह व विश्वविद्यालय के कर्मचारी गण उपस्थित हुए। और मेवाड़ की परंपरा रही है कि अतिथियों का स्वागत माँ जाए से बढ़कर हो, और इसी परंपरा की कवायद में जुटा हुआ है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप का जिस तरह से नाम देश और दुनिया में है, हाड़ी रानी का बलिदान, पन्नाध्याय का त्याग, मीरा की भक्ति और दानवीर भामाशाह का दान, ये देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात हैं। आज भी यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं इसकी शौर्यमयी धरा को नमन करते हैं। स्वागत की ये परंपरा के दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में भारतीय साइंस कांग्रेस की टीम का स्वागत किया जा रहा है और सभी के चेहरे पर खुशी का आलम है। और चेहरे की खुशी जब मन के अंतरंग भागों में जाती है तो मन भी झूमने लगता है, गाने लगता है, नाचने लगता है। साइंस कांग्रेस का 108वां आयोजन होने वाला है और ठाकुर जी की कृपा रही तो यह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति के नेतृत्व में जिलों की नगरी उदयपुर को यह लाभ मिल सकता है। जिस तरह से कुलपति तैयारियों में उतरे हैं, इसको लाने के लिए विश्वविद्यालय का हर कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। यही नहीं, जो प्रतिनिधि मंडल आया उन्होंने भी विश्वविद्यालय एवं कुलपति द्वारा कराए गए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की।
जिलों की नगरी उदयपुर में कोरोना के बाद अब नया आयाम आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अब पर्यटक आ रहे हैं और कोरोना की मायूसी जिस तरह से थी अब वो रंगत में बदलने लगी है। चारों ओर पर्यटकों की रंगत होने लगी है और यहाँ पर टूरिस्ट ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और जिलों की नगरी को निहार रहे हैं। यहाँ पर हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के शिल्पग्राम में और इंडियन साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष सहित पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है। हमारे साथ में आप विजय लक्ष्मी सक्सेना अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी। आप बताएं कैसा लगा उदयपुर का आपको वातावरण? जी, उदयपुर का वातावरण कोरोना के काल में जो जैसा संकट था और जिसमें कि सब कुछ एकदम बंदी पर था, हम लोग घरों में कैद थे सब के सब, वैसे ही अब यहाँ पर आने पर पता लग रहा है कि कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, कितना हरियाली है चारों तरफ और कितना वाइब्रेंट है ये। यहाँ पर हम इस समय शिल्पग्राम में खड़े हुए हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, यहाँ पर कारीगर हैं और इतना सुंदर उनकी शिल्पकला है। हम तो चाहेंगे कि सारे विश्व भर के लोग यहाँ पर आकर के इसको ज़रूर विजिट करें और इसको देखें, इसको सराहें और यहाँ की कुछ यादगार अपने संग साथ में ज़रूर से ले करके जाएं। ये बहुत ही सुंदर जगह है और मेरा एक बार आने से यहाँ पर अभी मन नहीं भर पाया है, देख तो रहे यहाँ पर, लेकिन इच्छा है कि यहाँ पर हम बार बार आएँ और भगवान चाहेगा यहाँ पर श्रीनाथ जी अगर चाहेंगे तो ये मंशा भी, ये इच्छा भी हम लोग की अवश्य पूरी होगी। अब जिस तरह से शिक्षा का वातावरण आगे बढ़ रहा है, स्कूल खुल रहे हैं और एक शैक्षिक वातावरण भी जगह है, तो बड़ी बड़ी जो आयोजन हैं शैक्षिक वो भी शुरू हो रहे हैं। क्या कहना है, उससे किस तरह से लाभ आम को मिलेगा? हाँ बिल्कुल ज़रूर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर के जो वाइस चांसलर साहब हैं उनसे भी बात करके और उनका जो मैंने देखा सबके संग जो कांटेक्ट है और ख़ास तौर से उनका जो शिक्षकों के संग और कर्मचारियों के संग जैसा उनके संबंध हैं, जैसा कि वो हर एक को इज्जत देते हैं, हर एक के संग में कितना उनका अच्छा व्यवहार है उसको, और उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है पढ़ाई लिखाई से या उन्नति की राह पर कि कैसे हमारा एकेडमिक, उनका एक ही मोटो है, एक ही, जैसे मुझे तो लगता है उनसे बात करके कि पैशन है उनको कि कैसे ना कैसे हम अपने उदयपुर को हम ऊंचाइयों तक ले जाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आपका विश्वविद्यालय सुखाड़िया विश्वविद्यालय ज़रूर ग्लोबल स्तर पर होगा, ऐसे ही मुझे यकीन ही नहीं, विश्वास है पूरा। काफ़ी उत्साह और उमंग का वातावरण बना है। भाई साहब आप बताएं क्या देख रहे हैं, शिक्षा जगत में एक नई क्रांति की आवश्यकता है? मैं डॉक्टर अशोक सक्सेना जी, फार्मर जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जी, यहाँ पर हम डॉक्टर अमरिका सिंह जो वाइस चांसलर हैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के, उनके इनविटेशन पे, उनके ज़बरदस्ती पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज हमको लग रहा है कि हमको उन्होंने जो मौका दिया है वो शायद हमको ज़िंदगी में फिर कभी ना मिलता। इतना अच्छा आके यहाँ पर आके लगा है और जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी को बढ़ाया है, हमने कई डिपार्टमेंट घूम के पता करा, जिस तरह से उन्होंने हर डिपार्टमेंट को ऊंचाई तक पहुँचाया है, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से उदयपुर यूनिवर्सिटी, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। देश में अब आवश्यकता क्या है? सर एजुकेशन की मेन आवश्यकता है यहाँ पर, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर और भी ज़्यादा आवश्यकता है एजुकेशन की। हमने आपके सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जाके ट्राइबल एरिया के लिए हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अमरिका सिंह क्या कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट उन्होंने नए खोले हैं ट्राइबल को ऊंचाई पर लाने के लिए, ये हमने अपनी आँख से देखा है। और हमने देखा है वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा पेंस लेके ट्राइबल्स को सिलाई कढ़ाई सब तरह का काम सिखा रही हैं। जो मशीनें हमने वहाँ पर देखी हैं किसी और यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं देखी। हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हम घूमे हैं, नॉट ओनली हिंदुस्तान, बाहर की भी यूनिवर्सिटीज देखे हैं, लेकिन इस तरह का डिपार्टमेंट हमने नहीं देखा जो इन्होंने नया डिपार्टमेंट, जिससे कि लेडीज जो हैं वो आगे बढ़ें, ट्राइबल लेडीज खास तौर से अपना रोजी रोटी कमा लें। जी, योर
ओपिनियन जी सर। Yeah, I'm Professor S. Ramakrishna, General Secretary, Indian Science Congress Association, Kolkata. जी So, on invitation of Vice Chancellor Sakarya University, we have visited along with our President and the past General Secretary and the Treasurer, and the facilities available at this university is very suitable for the conduct of Indian Science Congress. So, on advice of our President, we will take the decision and we will convey the Vice Chancellor. थैंक यू। आप बताएं सर, आप क्या कहना है? मैं शिव सत्य प्रकाश इंडियन साइंस कांग्रेस का कोषाध्यक्ष हूँ और यहाँ आने पर स्पेशल इनविटेशन पर हम लोग बीसी के स्पेशल इनविटेशन में हम लोग यहाँ आए और यहाँ का वातावरण, शैक्षणिक वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण या बहुत सारे आयामों में प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया है। हम लोग जो फैशन टेक्नोलॉजी में देखे उसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का इन्होंने बहुत बड़ा उपाय खोजा है और उसमें ये सहयोग दे रहे हैं। केवल वही नहीं, टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और सांस्कृतिक माहौल को भी बदले हैं। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे आयाम को में परिवर्तन ला रहे हैं और मेरी यही शुभकामना है कि प्रोफेसर अमेरिका सिंह दिन पर दिन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विकास पर निरंतर काम करते रहें। हम लोग का यही शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रोफेसर गंगाधर, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, on the invitation of our Vice Chancellor Dr. Amrik Singh and our General President Dr. Vijayalakshmi Saxena, the team has come here. We have seen all the facilities that are available in the university and we are happy that university can afford all the facilities for the conduct of 108 Indian Science Congress Association, and the committee will take the decision whether it should be held at Mohanlal Sukhadiya University, and the association also provides all support if it is decided to conduct or to organize the 108 Indian Science Congress here. Thank you. जी सर, जिस तरह से एक खुशी का माहौल हो रहा है, टूरिस्ट भी अब बढ़ रहे हैं और शैक्षिक वातावरण भी, आज से स्कूल भी खुले हैं, कॉलेजों में हलचल हुई है और वातावरण सभी और एक मंगलमय हो रहा है। क्या कहना है? देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो खुला है जी, इसके लिए तो हम सरकार को बधाई देते हैं, क्योंकि अगर कब तक बंद रखेंगे, अभी हम लोग वर्चुअल मोड में एक साल तक क्लासेस चलाए तो हमारा विश्वविद्यालय 1 सितंबर से खुल जाएगा। हम फिजिकल वर्चुअल मोड में दोनों में पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। राजस्थान का ये पहला विश्वविद्यालय 27 में से जिसकी परीक्षाएं 1 महीने पहले स्टार्ट हुई और हमारी परीक्षाएं ख़त्म होने वाली है और सबसे पहले हम राजस्थान में अपनी रिजल्ट भी निकाल देंगे। रही बात साइंस कांग्रेस अधिवेशन का, उसके लिए हम लोग एक साथ से प्रयासरत हैं। ये तो भगवान के ऊपर है और एक डिसीजन जो भी होगा हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हम लोग एक साल से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप देखते ही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एलुमनी, राज्य सरकार, गवर्नर हाउस और हमारे छात्र और हमारे शिक्षक, कर्मचारी, सब लोगों की एक मंशा, उदयपुर की भी मंशा है कि साइंस कांग्रेस यहाँ पर हो। वजह ये है कि साइंस के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, कौशल विकास, आप कौशल का देखिए यहाँ पर देख ही रहे हैं, यही सब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्ट कर दिए हैं। और हमारे यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, देन लेडी गारमेंट, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट खुल गए हैं और वर्मी कल्चर और मशरूम कल्टीवेशन, बहुत से प्रोग्राम हमारे यहाँ जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्ट हो गए हैं। और हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं 8 लोग हैं, ये 30 अगस्त से और 2 सितंबर तक रहेंगे।
और सभी लोग शिक्षक हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, तो हम एडवांस में शिक्षक दिवस की आपके और सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और आपका मंगलमय हो। और जब भी आप मौका सर देंगे, हमारे साथ अशोक सक्सेना जी हैं और विजय लक्ष्मी जी हैं, और जब भी आप हमको मौका देंगे हम एक कोशिश करेंगे आप लोगों के सहयोग से, उदयवासियों के सहयोग से, राजस्थान गवर्नमेंट के सहयोग से कि ऐसा साइंस कांग्रेस का आयोजन करेंगे कि 108 जानते हैं माला में 108 होता है, तो वही कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे कि ऐसा कोई सुमेरु हाँ, कहने का मतलब कि सब लोग याद रखें। उसमें आप लोग मीडिया का बड़ा बहुत सहयोग होना चाहिए और हमको सहयोग मिल भी रहा है। और जब भी साइंस कांग्रेस हमारे उदयपुर में होगी, क्योंकि हम उसकी प्रबल दावेदारी रख रहे हैं, जब भी होगा और एक बहुत ही ऐतिहासिक साइंस कांग्रेस होगी। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये टेस्टिंग हो जाएगी जी साहब बताएं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारतीय साइंस कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स, जनरल सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट हमारे कुलपति महोदय के साथ में यह विज़िट किए हैं और हम लोग पूरी आशा और उम्मीद लगाए हुए हैं। और हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो ध्येय वाक्य है वहाँ ज्ञान विज्ञानम विमुक्तये, तो मुक्ति के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक हैं। विज्ञान की भूमिका मुक्ति में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ये लोकमानस को, जनमानस को यह ज्ञात हो। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ही जो माहौल है वो सुधरे, कोरोना से हम मुक्ति पाएँ और उसके बाद में यह जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का ऐतिहासिक आयोजन है, ये इस मेवाड़ की पुण्य भूमि पर आयोजित हो, भव्य तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से, और ये युगों युगों तक स्मृति में ये रहेगा। क्योंकि ये आयोजन 108वां आयोजन है। जिस तरह से हमारे कुलपति महोदय ने कहा कि जप माला में 108 मोती या मणि या रुद्राक्ष होते हैं, 108 के बाद जो सुमेरु होता है तो उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। तो हम जो आयोजन करेंगे भविष्य में वो इतना गरिमापूर्ण होगा कि उसकी गरिमा को कोई स्पर्श नहीं कर सकेगा। इतना महत्वपूर्ण आयोजन ये भविष्य में उदयपुर में होने जा रहा है और हम पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे जो पदाधिकारी साइंस कांग्रेस के यहाँ पधारे हुए हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय परिसर को, हमारे विश्वविद्यालय की कार्यक्षमता को, हमारे सामर्थ्य को इन्होंने देखा है, जांचा है, परखा है और हम आशा करते हैं कि हम इनकी आशाओं पर, इनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे और विज्ञान कांग्रेस के इस ऐतिहासिक आयोजन को गरिमापूर्ण और सफलतापूर्ण तरीके से आयोजित करेंगे। पौराणिक काल से ही विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में भारत का स्थान अग्रणी रहा है। चाहे अंतरिक्ष अनुसंधान का मामला हो या विज्ञान के विविध क्षेत्रों का मामला हो, वैज्ञानिक और विज्ञान से जुड़े लोग इसके लिए भरसक कवायद करते आ रहे हैं कि देश का नाम पूरी दुनिया में जिस तरह से पौराणिक काल में हुआ है वो आगे भी यह कवायद जारी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके लिए विविध आयोजन करती हैं। अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 107वीं राष्ट्रीय बैठकें हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 108वीं राष्ट्रीय बैठक होगी। स्थान अभी तय नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए जिलों की नगरी उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से पुरजोर कवायद हो रही हैं। प्रोफेसर अमेरिका सिंह कुलपति के रूप में इसके लिए जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं। जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल एवं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष
से हमारी हुई खास बात। क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधियों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर।